आज हम एक और टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जो है थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आपके पास ये 11th क्लास से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो आज हम इस पूरी वीडियो में समझेंगे थर्मोडायनेमिक्स क्या है और कैसे इसको स्टडी करना है, क्यों हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं और फर्स्ट लॉ को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है। देखो, थर्मोडायनेमिक्स यूं तो आपको डेली लाइफ में हर जगह थर्मोडायनेमिक्स ही यूज होता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ब्रांच का आप ये नहीं कह सकते कि फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई है, लेकिन फिर भी जो कहा जाता है या मोस्टली दो लोग बोलते हैं फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, वो है आपके कार्नोट, निकोलस लियोनार्ड सॉरी कार्नोट। कार्नोट को फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। तो देखो, अगर हम इसके नाम का पोस्टमार्टम करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, इसको हम दो चीजों में इसके नाम के अंदर से दो वर्ड निकल कर आ रहे हैं। एक आ रहा है थर्मो और एक आ रहा है डायनेमिक्स। थर्मो और डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब जनरली आपका क्या हो गया, हीट, या आप कह दो एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। थर्मो मीन्स हीट कह दो या एनर्जी। डायनेमिक्स का मतलब मोशन। तो इसके नाम से थोड़ा बहुत आइडिया तो लग रहा है कि यहाँ पर हीट के मोशन से कुछ रिलेटेड बात होने वाली है, लेकिन हीट इन मोशन का मतलब क्या हुआ? क्या कोई हीट क्या कभी मोशन करती है? तो इस नाम से क्लियर डेफिनेशन तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन एक हल्का आइडिया यहाँ से लग जाता है, यहाँ पर हीट और एनर्जी से रिलेटेड कुछ बात होने वाली है। तो डिटेल में समझते हैं एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है। तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स का जो मतलब होता है वो होता है कि आप एनर्जी की एक फॉर्म को एनर्जी की दूसरी फॉर्म में जब ट्रांसफर करते हो तो वो थर्मोडायनेमिक्स होता है। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? थर्मोडायनेमिक्स की अगर डेफिनेशन कोई पूछे तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म is the core area of thermodynamics। बहुत बढ़िया। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म को एनर्जी की दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देना। अब इससे पहले कि हम एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की बात करें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की जो फॉर्म्स होती हैं वो बहुत सारी फॉर्म्स आपने पढ़ी होंगी, जैसे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ये एक फॉर्म होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये भी एक फॉर्म होती है एनर्जी की। थर्मल एनर्जी और भी बहुत सारी, लाइट, साउंड, ये डिफरेंट टाइप की फॉर्म है एनर्जी की, ठीक है। तो इनमें से इनका जो इंटर कन्वर्जन है कि एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वही क्या है आपका थर्मोडायनेमिक्स। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल आपके पास में फैन। फैन में क्या होता है, आप क्या करते हो, स्विच ऑन करते हो और फैन चलना शुरू हो जाता है। तो जब आप स्विच ऑन करते हो तो कौन सी एनर्जी मिलती है उसे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर फैन क्या करता है, घूमना चालू कर देता है। तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल वर्क में। तो हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन कर दिया मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये क्या है, एक थर्मोडायनेमिक्स है। या फिर और एग्जांपल ले सकते हो आप। और एग्जांपल जैसे बाइक चलाते हो, बाइक में क्या होता है आपका, जैसे आप पेट्रोल डालते हो बाइक में, क्या डालते हो, पेट्रोल डाला। पेट्रोल का जनरली क्या होता है, कंबसन। कंबसन होता है। कंबसन जब होता है पेट्रोल का तो उससे सिस्टम क्या लेता है, हीट लेता है, थर्मल एनर्जी लेता है, हीट लेता है, और उससे क्या होता है आपका, फिर पहिया घूमना चालू हो जाता है। तो पहिया घूमना क्या है, मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल एनर्जी। तो आपने क्या कर दिया, एक तरह से थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये भी क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। या और एग्जांपल ले सकते हो आप, डायनेमो। डायनेमो डायनेमो में क्या होता है, डायनेमो में क्या होता है कि जैसे आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो वाटर से। तो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना यानी वाटर, यानी आपका क्या हो गया, मैकेनिकल वर्क।
या मैकेनिकल एनर्जी, और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया आपने। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म को एनर्जी की दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर देना। और एनर्जी की क्या क्या फॉर्म होती है, बहुत सारी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी, अलग अलग फॉर्म होती है। एग्जाम्पल, फैन हो गया आपका, बाइक हो गया, डायनेमो हो गया, ये सब क्या करते हैं, एनर्जी की एक फॉर्म को एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, वो सब है। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में जो आपके जनरल टर्म्स यूज होने वाली है। ठीक है, या जो जिन चीजों के बारे में थर्मोडायनेमिक्स में बार बार आप सुनोगे, जो बेसिक टर्म्स होती है थर्मोडायनेमिक्स की, उनके बारे में बात करते हैं। बेसिक टर्म्स हम एकदम बिल्कुल ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस से रिलेटेड जा रहे हैं, तो ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, ज़्यादा डीप में हम कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए इस वीडियो को फर्दर बनाएंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि आपके लिए केवल ये सिलेबस ओरिएंटेड वीडियो है, तो उसके लिए हम जो टर्म यूज होने वाली है बस उन्हीं की बात करेंगे। तो बेसिक टर्म यहाँ पर यूज होगी, बार बार जो आपको सुनने को मिलेगी वो होगा सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, तो देखो, सिस्टम का मतलब होता है, डेफिनेशन समझते हैं पहले, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दूसरी बात यहां पर जो सुनने को मिलेगी वो मिलेगी सराउंडिंग। सिस्टम हो गया पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, सराउंडिंग, सराउंडिंग वो होगा सिस्टम को छोड़कर जो बाकी बचा पार्ट हुआ वो आपका क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। तीसरा जो आपको टर्म यहाँ पर देखने को मिलेगा वो होगा बाउंड्री। बाउंड्री क्या होगा आपका, जो सेपरेट करेगा सिस्टम एंड सराउंडिंग को। कहना क्या चाहते हैं, आइए समझते हैं। देखो, मान लो मेरे पास एक पानी का गिलास है। ठीक है, मेरे पास एक क्या है, पानी का गिलास है, इसमें पानी रखा है। अब मुझे पता करना है कि इस गिलास में जो पानी है ये गर्म है या ठंडा है। ठीक है, तो ये पानी जो होगा जिसके बारे में मैं स्टडी करना चाहता हूँ कि ये गर्म है, ठंडा है, कैसा है, ये हो जाएगा मेरा सिस्टम, यानी जिसके बारे में मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ या फिर स्टडी कर रहा हूँ। तो मैं पानी के बारे में स्टडी करना चाहता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, सिस्टम। अब ये पानी सिस्टम है, तो पानी के बाहर जो पूरा एरिया है, ये सारा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। ये सारा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा, पार्ट अदर देन सिस्टम। यूनिवर्स का वो पार्ट जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, वो तो सिस्टम हो गया। उसको छोड़कर यूनिवर्स का बाकी सारा पार्ट क्या होगा, सराउंडिंग। अब यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग को गिलास की जो आउटर मोस्ट है वो क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो ये जो चीज है ये क्या कर रही है कि इसके बाहर सिस्टम हो गया, अंदर इसके अंदर सिस्टम हो गया, बाहर सराउंडिंग हो गया, तो ये दोनों को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो ये क्या हो जाएगी, बाउंड्री। और याद रखना, बाउंड्री जरूरी नहीं है कि हमेशा रियल हो, जैसे ये है, बाउंड्री कभी इमेजिनरी भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स जो आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगी। साथ ही साथ थोड़ा जो बेसिक टर्म्स यहाँ पर यूज होने वाली वो सिस्टम की क्लासिफिकेशन की भी हो जाती है बहुत बार, जो जनरली आपको सुनने को मिलेगी कि सिस्टम कितने तरह का सिस्टम होता है। तो सिस्टम जनरली 3 तरह का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम में क्या होता है, जो आपका एनर्जी है और जो मैटर है दोनों ही क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, दोनों ही ट्रांसफॉर्म होते हैं। क्लोज सिस्टम में आपकी क्या होती है, केवल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। और आइसोलेटेड में नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, दोनों में से कोई भी ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। कहने का मतलब, लेके आते हैं अपना फिर से गिलास को, ये मेरे पास एक गिलास, ये रखा गिलास रखा, ठीक, गिलास में गर्म पानी रखा था, गिलास में मैंने क्या रखा, गर्म पानी रखा, और इसको थोड़ी देर में यूं रख दिया खुले में। जैसे आप खुले में रखोगे तो इसमें से क्या होगा, एनर्जी भी बाहर जाएगी और मैटर भी बाहर चला जाएगा। तो ये कैसा सिस्टम हो गया, ओपन सिस्टम। और इसी गिलास के ऊपर अगर मैं ढक्कन लगा दूं तो आपका क्या होगा, ढक्कन लगाने से जो गर्म पानी ठंडा नहीं होगा, ऑब्वियस होगा। तो यानी एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म होगी, लेकिन मैटर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा।
केवल और केवल क्या होगी, एनर्जी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने जब गर्म पानी का गिलास रखते हो ढक्कन मार के तो वो कभी ठंडा ही नहीं होता है, ठंडा तो होता है, यानी एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म होती ही होती है, बट मैटर ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। और आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों चीज नहीं होती। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए मान सकते हो थर्मस, थर्मस में क्या होता है, गर्म भी रहता है और आपका मैटर भी ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। ये एक आइडियल कंडीशन में होता है, वैसे जनरली समझने के लिए आप थर्मस से समझ सकते हो इसे, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको सुनने को यहाँ मिलेगी। तो हम केवल सिलेबस ओरिएंटेड कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो सीधा सीधा अपने टॉपिक्स पर आते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत हम साइन कन्वेंशन को समझ लेते हैं। एकदम सिलेबस ओरिएंटेड चल रहे हैं, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन को समझते हैं थोड़ा। देखो, जब भी कोई सिस्टम, माना ही मेरा सिस्टम है, जब भी कोई सिस्टम बाहर से हीट को लेता है, ठीक है, जब भी कोई सिस्टम क्या करता है, बाहर से हीट को लेता है, हीट यानी क्यू, हीट को जैसे कोई सिस्टम बाहर से लेता है तो वो क्या हो जाता है, ये जो हीट वो लेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा सिस्टम। क्यों? क्योंकि सिस्टम अगर बाहर से हीट लेगा तो उसकी क्या होगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर सिस्टम हीट को छोड़ता है तो साइन आ जाएगा आपका नेगेटिव। अगर सिस्टम क्या करेगा, हीट को सराउंडिंग से लेगा, बाहर से लेगा, तो साइन पॉजिटिव आ जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि अगर वो बाहर से आप ले रहा है कुछ तो उसकी इनहेंसमेंट होगी, इंक्रीज होगी जो एनर्जी है। और अगर वही सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, सराउंडिंग को देगा, तो साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ये तो बात हो गई किसकी, जब हम किस बारे में बात कर रहे हैं, हीट के बारे में बात करें, क्यों के बारे में बात करते हैं वर्क के बारे में, वर्क के बारे में, ठीक है। अगर सिस्टम पर वर्क करते हो, आप क्या करते हो, सिस्टम पर वर्क, बातों को बिल्कुल गौर से सुनना। अगर आप सिस्टम पर वर्क करते हो, सिस्टम पर वर्क करते हो यानी वर्क कौन कर रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है, और कौन करेगा, वो सराउंडिंग करेगा। जब सिस्टम पर वर्क होगा तो साइन कैसा आ जाएगा, साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। सिस्टम पर वर्क कर रहा है तो साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है ऑन सराउंडिंग, तो साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कुछ ना कुछ चाहिए तो कुछ ना कुछ एनर्जी निकल रही है यहाँ से, और एनर्जी निकलेगी तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये थोड़ा बहुत आपको साइन कन्वेंशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो है हमारे पास क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट कहता है कि आप ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। केवल एक काम कर सकते हो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। कर क्या सकते हो, ओनली ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, क्या, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो इसका मतलब टोटल जो एनर्जी होने वाली है यूनिवर्स की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और केवल अगर ऐसा कर सकते हैं तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि अगर आप कहीं पर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को डिसअपियर करते हो, ठीक है, यानी अगर आपने कहीं पर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या किया, डिसअपियर किया है, तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी और फॉर्म में वहां पर क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए टोटल एनर्जी क्या रहेगी आपकी, हमेशा यूनिवर्स की कांस्टेंट रहेगी। और यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ का क्या था, आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट था, ठीक। और स्टेटमेंट के अलावा वो आपसे क्या पूछता है ग्रेजुएशन लेवल पर, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, आओ उसे भी समझ लेते हैं, ठीक है।
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम इसके लिए क्या करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो देखो सबसे पहले मैं क्या लेके चला, एक सिस्टम लेके चला, ठीक है। मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है। तो अगर कोई सिस्टम है तो उसकी कुछ ना कुछ अपनी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी होगी। तो सपोज मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास जो सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी है, जिसको यू से डिनोट करते हैं, U1, ठीक है। इंटरनल एनर्जी को इंडिकेट किया जाता है किससे, यू से। तो सपोज मेरे पास एक सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी है U1। अब इस सिस्टम ने क्या किया, सराउंडिंग से ले ली एनर्जी। इस सिस्टम ने सराउंडिंग से एनर्जी ले ली, ठीक है। तो जब सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी लेता है तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था साइन कैसा आएगा इसका, पॉजिटिव। और अगर ये सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है तो दैट मीन्स इसकी इंटरनल एनर्जी कुछ ना कुछ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, U1 प्लस क्यू। U1 इसकी इंटरनल एनर्जी थी सिस्टम की, इसने सराउंडिंग से ले ली, जो हीट एनर्जी है वो ले ली क्यू। तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, U1 प्लस क्यू। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, इस सिस्टम पर कुछ वर्क करते हैं। सिस्टम पर क्या करते हैं, कुछ वर्क करते हैं। और जब वर्क सिस्टम पर किया जाता है तो साइन कैसा आता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो सिस्टम पर आपने क्या किया, वर्क कर दिया, ठीक है। साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। अब सिस्टम ने एनर्जी भी ले ली, सिस्टम पर वर्क भी कर लिया, तो इसकी इंटरनल एनर्जी और बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी और बढ़ेगी तो वो हो जाएगी U2। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, Q प्लस डब्ल्यू बराबर U2 माइनस U1। तो Q प्लस डब्ल्यू बराबर U2 माइनस U1 क्या होगा, डेल्टा U। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो हो सकता है यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर वर्क डन, ये तो ऑन द सिस्टम है, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता तो साइन कैसा आ जाता, माइनस आ जाता। तब इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती, ये हो जाती। क्योंकि वर्क अगर सिस्टम कर रहा है तो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो तब क्या हो जाएगा आपका डेल्टा यू इतना। तो हम कह सकते हैं कि अगर सिस्टम पर वर्क किया जाता है तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर सिस्टम वर्क करता है तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कर दी थी, ठीक है। आओ समझते हैं। अब जो थोड़ा बहुत यहाँ पर एक चीज है जो अक्सर लोग पूछते हैं, फिजिक्स में जो वर्क डन होता है उसमें साइन अलग होता है और केमिस्ट्री में जो वर्क डन होता है उसमें साइन अलग क्यों, ठीक है। तो इसका कुछ जो रीजन है कि दोनों में साइन अलग क्यों आता है, वो रीजन बेसिकली जो मेनली आपका उसका जो कारण है वो ये है कि दोनों का रेफरेंस अलग अलग होता है। फिजिक्स वाले जो रेफरेंस लेके चलते हैं वो अलग होता है और केमिस्ट्री वाले जो रेफरेंस लेके चलते हैं वो अलग होता है। आओ मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले वर्क होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, ठीक। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो जो चीज हम यहाँ पर भूल जाते हैं वो है क्या, कॉस थीटा। दोनों वेक्टर है तो उनके बीच कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसको हम यहाँ पर जनरली भूल जाते हैं कि वर्क आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो उनके बीच कुछ ना कुछ एंगल होगा, वो क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब जो ये आपका फोर्स है, फोर्स बराबर प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पहले से था, कॉस थीटा पहले से था, ठीक है। और यहाँ पर एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही है यहाँ पर, तो P डेल्टा V हो जाएगा ये इंटू कॉस थीटा, ये हमें पता है, ठीक है। ये हमारे पास वर्क आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं और उसको फिजिक्स के टर्म में भी समझेंगे और केमिस्ट्री के टर्म में भी समझेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक वेसल लिया, ठीक है, और उस पर एक पिस्टन लगा दी, ठीक है। अब देखो सपोज मैं इसको मान रहा हूं अपना सिस्टम और इसके बाहर जो चीज है इसको मान रहा हूं सराउंडिंग, ओके। सिस्टम का जो प्रेशर होगा मैंने उसको कह दिया सपोज P इंटरनल,
सराउंडिंग का जो प्रेशर होगा मैंने उसको सपोज कह दिया P एक्सटर्नल। क्लियर है? अब मैं फिजिक्स में भी बात करूंगा और केमिस्ट्री की टर्म में भी बात करूंगा। एक जनरल टर्म पहले लिख चल रहा हूँ मैं कि हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन की। अब आपको पता है कि ये पिस्टन है और ये वेसल है, तो दो चीजें हो सकती है, या तो एक्सपेंशन हो सकता है और या क्या हो सकता है आपका कंप्रेशन। एक्सपेंशन हो सकता है या कंप्रेशन। एक्सपेंशन कब होगा? एक्सपेंशन कब होगा? जब ये प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो एक्सपैंड करेगा ये प्रेशर अगर ज्यादा है, यानी इंटरनल प्रेशर अगर ज्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर से, तो ये क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। ठीक है? और अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो गया इंटरनल प्रेशर से, तो ये क्या कर जाएगा? कंप्रेस कर जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर P एक्सटर्नल ज्यादा हो जाएगा P इंटरनल से। ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो हम केस लेके चल रहे हैं एक्सपेंशन का। किसका केस लेके चल रहे हैं? एक्सपेंशन का। तो जब हम एक्सपेंशन का केस लेकर चल रहे हैं तो ऑब्वियस इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा एक्सटर्नल प्रेशर से। तो जो फिजिक्स की टर्म में और केमिस्ट्री की टर्म में साइन का डिफरेंस आता है, वो साइन का जो डिफरेंस है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि रेफरेंस आपने क्या माना है। तो जनरली जो फिजिक्स वाले होते हैं वो इंटरनल प्रेशर को क्या मान के चलते हैं? रेफरेंस मान के चलते हैं। और हम लोग मान के चलते हैं केमिस्ट्री वाले एक्सटर्नल प्रेशर को रेफरेंस। ठीक है? तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला था क्या? P इंटू डेल्टा वी इंटू कॉस थीटा। ठीक है? बात हो रही किसकी? एक्सपेंशन की। तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है दैट मीन्स ये इस तरफ जा रहा है। प्रेशर किस तरफ लग रहा है? फोर्स किस तरफ लग रहा है? इस तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है? और रेफरेंस प्रेशर क्या मान के चलते हैं फिजिक्स वाले? इसको। तो प्रेशर भी ऊपर की तरफ हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ। एक्सपेंशन है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा और इनका रेफरेंस जो प्रेशर है वो भी ऊपर की तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो कॉस थीटा क्या होगा? 0। तो कॉस 0 यानी 1। तो आ जाएगा कितना? P डेल्टा भी हो जाएगा W। वेरी गुड। अब बात करते हैं यहाँ, ये कौन सा प्रेशर लेके चलते हैं? इंटरनल। अब हम बात करते हैं इसकी P एक्सटर्नल डेल्टा V कॉस थीटा की। ठीक है? अब एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम तो इधर की ओर ऊपर की ओर चेंज हो रहा है। ठीक है? फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन हमारा जो प्रेशर है जो हम रेफरेंस मान के चलते हैं वो एक्सटर्नल को मान के चलते हैं, वो तो नीचे की तरफ है। एक्सटर्नल प्रेशर तो नीचे की तरफ है और जो सिस्टम की तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। और cos 180 कितना होगा? -1। तो W क्या आ जाएगा? -P डेल्टा V। तो साइन क्यों चेंज आता है? साइन चेंज आने का रीजन क्या है? रीजन है क्या? रेफरेंस। फिजिक्स वाले रेफरेंस मान के चल रहे हैं इंटरनल प्रेशर को और केमिस्ट्री वाले एक्सटर्नल प्रेशर को क्या मान के चलते हैं? रेफरेंस मान के चल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके दोनों में साइन का ये चेंज आता है। ठीक है? तो ये था आपका फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और जो अक्सर बच्चे थोड़ा बहुत पूछते हैं कि दोनों ब्रांचेस में साइन का क्या रोल है, तो ओवरऑल ये हम आपके लिए लेके आए हैं और जल्दी हम इस पर आगे भी वीडियोस बनाएंगे जो आपके सिलेबस में होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।